हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल प्लीज़। देखिए, मैं आपको एक बार ये बात बता देता हूँ। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, जो मेरी वीडियो को पहली बार आज देख रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर विज़िट करके वो सारी वीडियोज़ एक बार देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो जो भी मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं उनसे जुड़े रह सकें और उनसे लाभ ले सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम इस अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ। इसमें आज ये 4th नंबर का टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो सेंटेंस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं, उनके अंत में, उनके लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं, इस प्रकार के शब्द आते हैं। और देखिए, इस सेंटेंस में कार्य के जारी रहने की समय अवधि दी होती है, अर्थात कार्य के जारी रहने का समय दिया गया होता है। अब मैं इस वीडियो में आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों ही टाइप के सेंटेंस यहाँ पर आज सिखाऊंगा। उससे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें लगभग एक जैसे सेंटेंस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस मैं यहाँ पर लिख कर दिखा रहा हूँ। सेंटेंस है, रवि रो रहा है। ये सेंटेंस है, इसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे में से कोई एक वर्ड आया है। परंतु सेंटेंस नंबर दूसरा है, रवि 10 मिनट से रो रहा है। देखिए, अगर लास्ट की बात करें तो इस सेंटेंस के लास्ट में भी रहा है आया है। अब मैंने यहाँ पर बताया कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, तो इन दोनों ही सेंटेंस में है। परंतु ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है और ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। देखिए, इसमें और इसमें अंतर क्या होता है कि इसमें कार्य के जारी रहने का समय दिया गया होता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है और यही अंतर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इस चीज़ को ध्यानपूर्वक देख लें और सही से समझ लें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में केवल इतना सा अंतर होता है कि इसमें समय नहीं दिया हुआ होता है कार्य का, और इसमें कार्य के जारी रहने का समय दिया गया होता है। अब देखिए, जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए वर्ड ऑर्डर होगा, यदि हमें सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट की इंग्लिश लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। देखिए, हैज़ हैव के विषय में मैंने बताया था इससे पिछले टेंस में भी कि हैज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव को जो है हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर लगाना है बीन, BEEN, बीन। उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म का हम यूज करते हैं इस टेंस में, वर्ब की ING फॉर्म। और देखिए, उसके बाद जो हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लगाएंगे, और जो सेंटेंस में कार्य के जारी रहने का समय दिया गया होगा उसको हम लास्ट में सिंस या फॉर लिखने के बाद जो टाइम दिया गया होगा उसकी इंग्लिश का हम यहाँ पर यूज करेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप। अब देखिए, यहाँ पर दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो मैं दोनों को ट्रांसलेट करके दिखा रहा हूँ। सेंटेंस है, रवि रो रहा है, तो रवि इज वीपिंग। दूसरा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो हम इसको बनाएंगे, रवि हैज बीन वीपिंग फॉर 10 मिनट्स और लास्ट में फुल स्टॉप। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का किस लिए लिखा है इसको समझ लें सही से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम यदि सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इज, आर या एम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और वर्ब की इसके साथ भी ING फॉर्म लगती है। परंतु यदि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ करते हैं। मेन वर्ब की ING फॉर्म का ही यूज रहता है, परंतु साथ में हमें कार्य के जारी रहने का समय इसको और लिखना पड़ता है। ये अंतर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में।
देखिए यहाँ पर एक बार फिर से बता दूंगा, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे वो इस वर्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे, परंतु सिंस या फॉर ये हमें किस प्रकार से यूज करने हैं इसके विषय में मैं आगे बताऊंगा। देखिए उससे आगे आते हैं हमारे निगेटिव सेंटेंसेस। जिन सेंटेंस में नहीं या कभी नहीं वर्ड दिया गया हो वो हमारे निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो उनके लिए जो वर्ड ऑर्डर होगा वो इस प्रकार से होगा कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की इंग्लिश लगानी है, उसके बाद हमें हैज़ या हैव। देखिए यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो हैज़ है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है और हैव को हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हम आई के साथ भी इस टेंस में हैव का यूज़ करते हैं। हैज़ या हैव लगाने के बाद हमें इंग्लिश लगानी है नहीं की, जो कि नॉट होती है। उसके बाद बीन, BEEN बीन। उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म का यूज करेंगे हम। जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा उसको लगाएंगे फिर सिंस या फॉर, और साथ में जो सेंटेंस में समय दिया गया होगा उसकी इंग्लिश लास्ट में लगाएंगे और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। जैसे कि मैं यहाँ पर एक सेंटेंस बनाकर दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल है ये सेंटेंस, अध्यापक हमें 2 वर्ष से इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं। देखिए सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे में से कोई एक वर्ड आया है और साथ ही साथ कार्य के जारी रहने का समय दिया गया है। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे द टीचर। द टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे हैज़ नॉट बीन, वर्ब की ING फॉर्म टीचिंग हमें, अस हिस्ट्री। दो वर्ष से 4 2 years। इस प्रकार से सेंटेंस हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाता है। देखिए उसके बाद आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मैंने हर एक टेंस में बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। अब यहाँ पर जो हमारे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस होंगे उनके लिए वर्ड ऑर्डर जो होगा उसमें हमें सबसे पहले हैज़ या हैव का यूज करना है। हैज़ या हैव मैंने बताया कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाए जाते हैं। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ और यदि प्लूरल है तो हैव। उसके बाद यहाँ पर हम सब्जेक्ट जो भी हो सेंटेंस का उसकी इंग्लिश लगाएंगे और यदि सेंटेंस में कहीं नहीं दिया है तो उसको सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर यूज़ करेंगे हम बीन, BEEN बीन। फिर हम लगाएंगे वर्ब की ING फॉर्म। वर्ब की ING फॉर्म के बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे जो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का उसको। उसके बाद सिंस या फॉर और लास्ट में इसके जो भी टाइम दिया गया होगा उसकी इंग्लिश लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप सेंटेंस। जो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप सेंटेंस होंगे उनमें जो क्वेश्चन वर्ड दिया गया होगा उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद हैज़ या हैव में से कोई सा एक यहाँ पर यूज करेंगे। उसके बाद हमें लगाना है यहाँ पर सब्जेक्ट सेंटेंस का। यदि सेंटेंस में नहीं दिया गया है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे। उसके बाद बीन, फिर वर्ब की ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पर हम सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखिए ये दोनों वर्ड ऑर्डर मैंने लिख दिए हैं। इनके दोनों के सेंटेंस मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। पहला सेंटेंस है क्या
तुम्हारा भाई दो घंटे से तुम्हें बुला रहा है। ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है क्योंकि ये क्या वर्ड से स्टार्ट हुआ है, इसलिए हमें सबसे पहले यहाँ पर हैज़ या हैव में से कोई सा एक यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे हैज़। तुम्हारा भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज़ लगाया जाएगा और तुम्हारा भाई की इंग्लिश होगी योर ब्रोदर। हैज़ योर ब्रोदर। फिर यहाँ पर हम लगाएंगे बीन। बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म कॉलिंग तुम्हें, यू जो कि इसका ये ऑब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है टाइम 2 घंटे से, इसके लिए हमें सिंस या फॉर लगाना है तो यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर। 2 घंटे से 2 आवर्स। इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया है। दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के लिए वह है 3 दिन से वह 3 दिन से कहाँ रह रहा है। ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है। देखिए इसमें कहाँ वर्ड दिया गया है, कहाँ, ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है। सबसे पहले हमें इसकी ही इंग्लिश का यहाँ पर यूज़ करना है वेयर। फिर लगाएंगे हम हैज़ या हैव में से कोई सा एक, तो यहाँ पर वह इसका सब्जेक्ट है, इसके लिए हम यहाँ पर हैज़ का यूज़ करेंगे। वेयर हैज़ ही बीन लिविंग। वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई लिविंग। वेयर हैज़ ही बीन लिविंग 3 दिन से, 4 3 डेज। देखिए यहाँ तक थे हमारे अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और उनके वर्ड ऑर्डर। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये फॉर और सिंस का हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि सिंस और फॉर का यूज़ हमें किस प्रकार से करना है। यदि निश्चित समय दिया गया हो, निश्चित समय, इसको इंग्लिश में कहा जाता है पॉइंट ऑफ टाइम। यदि निश्चित समय दिया गया हो तो उसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। अब निश्चित समय में कौन कौन से निश्चित समय आते हैं, जैसे कि बजे से, बजे से जैसे 2 बजे से, 5 बजे से, 10 बजे से, या कोई दिन का नाम जैसे सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, इस तरह से। किसी महीने का नाम जैसे जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, इस तरह से कोई भी महीने का नाम हो। कोई सन दी गई हो, सन 2005 से, सन 2010 से, सन 2006 से कोई भी सन दी गई हो, या दिन का कोई भाग दिया गया हो, दिन का कोई भाग, जैसे कि दोपहर से, सुबह से, शाम से या कल रात से, इस प्रकार का यदि कोई दिन का भाग दिया गया हो उसके साथ भी हम सिंस का यूज करते हैं। ये कहलाते हैं निश्चित समय। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ फॉर कहाँ पर लगाना है। फॉर का यूज किया जाता है अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय में कौन कौन से समय आते हैं, जैसे घंटों की संख्या, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से। मिनटों की संख्या 10 मिनट से, 15 मिनट से, 25 मिनट से, इस प्रकार से। दिनों की संख्या 10 दिन से, 15 दिन से, 30 दिन से, इस प्रकार से। महीनों की, वर्षों की, संख्या आदि। इस प्रकार का जो समय दिया गया होगा उसके साथ हम
फोर का यूज़ करेंगे। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, यदि सेंटेंस में कोई निश्चित समय दिया गया है, जैसे बजे से, कोई भी बजे बताया गया हो उसमें, या दिन का नाम दिया गया हो, महीने का नाम दिया गया हो, कोई सन दी गई हो, या दिन का कोई भाग दिया गया हो, तो ऐसे समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और यदि अनिश्चित समय, घंटों की संख्या, मिनटों की संख्या, दिनों की संख्या, महीनों की या वर्षों की संख्या यदि दी गई हो, उसके लिए हम फोर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक आज का मेरा टॉपिक था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ एक बार फिर से कि जो मेरी इससे पिछली वीडियो है उसका सॉल्यूशन और इस टेंस की एक्सरसाइज आपको यहाँ पर प्रेजेंट की जा रही है। एक बार इस एक्सरसाइज को नोट करके इसको ट्रांसलेट करें और अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियोज़ पर कमेंट करने का भी थोड़ा ध्यान रखें। साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।